बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोनीटैक ऑटो अर्निंग की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो के अंदर इंतहाई जबरदस्त किस्म का कोड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले आपको दिया जाएगा डेमो दिखाने के बाद पूरे का पूरा प्रोसेस आपको सिखाऊंगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, पूरे का पूरा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उस कोड को आपने किस तरह यूज करना है ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कंप्लीट सुनना है। बिल्कुल भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं जिनको अगर आप सुनेंगे नहीं या देखेंगे नहीं तो आप इस मेथड से बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट सुनेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप इससे बहुत ज्यादा अर्न करने वाले हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको सिखाते हैं ये जबरदस्त सा मेथड। लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले आपको डेमो दिखा देता हूं और उसके बाद कंप्लीट मेथड जो है वो सिखाऊंगा जी। ये ब्राउज़र मैंने ओपन किया हुआ है। अभी जो मेन लिंक है, मेरी साइट जो लाइव है वो मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद ये लिंक जी अभी आपके सामने मैं पेस्ट कर रहा हूं और मैंने इंटर का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। अभी देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, रन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने इसको अलाउ लाजमी यहां से करना है, अदरवाइज अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैंने इस तरह का कोड बनाया है कि ये इसको बाईपास कर लेगा। लेकिन आपने इसको वन टाइम यहां से अलाउ करके उसके बाद डन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जनाब आपने वेट करना है। कोड सब कुछ खुद करेगा, आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। मैंने थोड़ा इसके अंदर टाइमर लगाया हुआ है जिसके बायस जो है आउटपुट हो सकता है थोड़ी डिले के साथ आए, लेकिन आपने थम्मल मुजाजी से काम लेना है। देखें अभी स्क्रीन पर पहला जो ऐड है वो अपीयर हो गया है, खुद ब खुद खुला है। ये मेरे आप हाथ देख सकते हैं, मैं जस्ट साइट ओपन की थी, वन टाइम अलाउ किया था और उसके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारे का सारा जो जादू हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है और टोटली ऑटो हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अभी आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा गौर से। अभी आपके सामने और लिंक्स भी ऑटोमेटिकली ओपन होंगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखें एक और लिंक जो है अभी ओपन हो चुका है। अभी मजीद लिंक्स जो हैं वो आपके सामने ओपन होते रहेंगे। आपने सिर्फ नजरें जो हैं वो स्क्रीन पे रखनी है और देखना है। ये हाथ मैं ऊपर कर रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि कहीं मैं जो है ये सारा प्रोसेस कर रहा हूं। ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है और जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो नीचे वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन हुआ पड़ा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे का सारा कोड मिल जाएगा। उसको यूटिलाइज किस तरह करना है, मीन्स के यूज किस तरह करना है, वो सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इस वीडियो का आपने कंप्लीट वॉच करना है और कंप्लीट सुनना है। इसके अंदर सारे का सारा प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा और जहां जहां पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और जो आपने नहीं करनी होगी वो भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है। अभी आप देखें यहाँ पे एक और जो है लिंक वो ओपन हो गया है। डेमो आपने वॉच कर लिया होगा। आइए चलते हैं मेन प्रोसेस की तरह कि सारे का सारा काम आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपने जो पहली साइट खोलनी है वो blogger.com होनी चाहिए। जैसे ये साइट आपके सामने ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कभी ब्लॉग क्रिएट नहीं किया तो वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैं सिखाऊंगा कि आप ब्लॉग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके सामने जो मेन स्क्रीन आ जाएगी उसके अंदर जितने जीमेल्स अवेलेबल होंगे आपके लैपटॉप के अंदर जो साइन इन हुए होंगे वो आ जाएंगे। अगर आपने कभी जीमेल पे लॉगिन नहीं किया तो वो आपसे आपका जीमेल एड्रेस पूछेगा, आपने वो लिख देना है, देन आपने पासवर्ड लगा देना है। तो आपके सामने जो अगली स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये मैंने फिलहाल वो वाला ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किया जिसमें मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया, तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। इस वजह से बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये स्क्रीन आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपने यूआरएल रखना है अपने ब्लॉगर का और उसके बाद सो ऑन। फिलहाल मैं इस पे नहीं बनाने जा रहा, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो ब्लॉग क्रिएट हुए हुए हैं एक और ईमेल एड्रेस पे, तो मैं उस पे बनाऊंगा। तो मैं साइन इन के बटन पे क्लिक कर लेता हूं जी। यहाँ पे जनाब मैं मेन स्क्रीन पे आ गया। अब इस कर्सर पे आपने क्लिक करना है, बॉटम पे थोड़ा सा आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू ब्लॉग, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने ब्लॉग का नाम रखना है, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ मोनी टैग। टाइटल रखे, मैं नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है जी इसका यूआरएल रखें, तो मैंने मोनी टैग,
ठीक है जी, तो ये यूनिक हो गया। नीचे आ रहा है जी ब्लॉगर एड्रेस अवेलेबल है। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लॉगर है वो क्रिएट हो गया है। अब चूंकि टोटल 100% ये जो है लोडिंग मेथड है, तो इसके अंदर हम पोस्ट वगैरह में फिलहाल उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने क्या करना है कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे कोड ला के पोस्ट में रखना है। वो किस तरह रखना है जी? सबसे पहले आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टाइटल होगा और नीचे सारे का सारा ये ब्लैंक होगा। तो आपको चाहिए कोड। अब कोड आपको कहां पे मिलेगा? इस वीडियो के बिल्कुल बॉटम पे फर्स्ट जो कमेंट पिन हुआ है उस कमेंट पे आप क्लिक करेंगे यूआरएल पे, तो आपके सामने ये वाला यूआरएल जो है ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे का सारा कोड जो है वो लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये कोड आ जाएगा। आपने कोड के बॉटम पे यहाँ से स्टार्ट होना है जी, और नीचे की तरफ आते जाना है इस कोड में, और एंड पे आके जनाब जहाँ पे स्क्रिप्ट का वर्ड है वहां तक आके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आपने ब्लॉगर की पोस्ट पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने अपने ब्लॉगर का जो व्यू है वो मेक श्योर करना है कि HTML व्यू होना चाहिए आपके ब्लॉगर का। आपने यहाँ पे आके कोड को एज इट इज पेस्ट कर देना है स्क्रीन में। टाइटल आपने रख देना, कुछ भी आप टाइटल रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल अपने नाम का टाइटल रख देता हूँ जी, विद फैसल मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखें जी, यहाँ तक मेरी पोस्ट होगी कंप्लीट। अब इस पोस्ट के अंदर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें इस कोड के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है योर डायरेक्ट लिंक। ये वो जगह है जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है ताकि आपको समझ लग जाए कि आपने यहाँ पे लाके अपना डायरेक्ट लिंक मोनी टैग का पेस्ट करना है। तो अब आपको मोनी टैग का जो है वो लिंक चाहिए। तो मोनी टैग पे आपने लिंक जो है वो किस तरह आपको मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने moneytag.com इसकी साइट है जी, इस पे आपने आ जाना है। जैसे ही आप ये साइट खोलेंगे तो आपके सामने इसका मेन इंटरफेस आ जाएगा। देखिए जी, moneytech.com जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, चूंकि आपको पहले इस पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो ये अकाउंट क्रिएट करते हुए कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, तो आपने गौर से सुनना है। एक तो आपका जो अकाउंट टाइप है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है वो नेम आपका एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके ID कार्ड पे मौजूद है। देन कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है, यहाँ से अगर आप पाकिस्तान में तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया में हैं तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है, अगर बांग्लादेश से हैं तो आपने बांग्लादेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिस सिटी में आपने आके, अब मैं इस्लामाबाद लिख रहा हूं, अगर आप जिस भी सिटी में हैं आपने वही लिखनी है। आपने इतना कंप्लीट करने के बाद बॉटम पे आना है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जनाब टाइप करना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जितनी इंफॉर्मेशन दें वो बिल्कुल एक्यूरेट इस लिहाज से होनी चाहिए कि अगर आप नहीं देंगे तो जब वेरिफिकेशन में आप जाएंगे मेन थ्रेश होल्ड हो जाएगा आपकी पेमेंट का, तो ये आपसे वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ जी, आपने अपना बिल्कुल करेक्ट नंबर देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद जी आपका व्हाट्सएप जो है उसको सिलेक्ट कर लें। इसी नंबर को जनाब मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है, ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला सवाल है जी, व्हाट ट्रैफिक डू यू वांट टू मोनेटाइज? तो आपने कह देना जी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से जो ट्रैफिक है वो मैं मोनेटाइज करने जा रहा हूँ। उसके बाद टेल अस मोर अबाउट योर ऑडियंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। बॉटम पे हाउ डिड यू नो अबाउट अस, तो यहाँ भी मैंने यूट्यूब लिख दिया जी। उसके बाद बॉटम पे वो कह रहा है कि जी आप और कोई एड नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एड चैनल लिख दें। उसके बाद जी बॉटम पे आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आपने टिक करना है। उसके बाद जी साइन अप के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी आपके उस ईमेल एड्रेस पे जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। आपने उसके अंदर जाना है और वहां पे जाके वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड रखने का ऑप्शन देगा। आपने पासवर्ड रख लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड रख लेंगे उसके बाद जनाब आपने अपने मोनीटैग के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है जी। तो मैं अभी लॉगिन कर रहा हूं अपने मोनीटैग के अकाउंट के अंदर। आपने अपने मोनीटैग के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है। देखिए जी, मोनीटैग के अकाउंट के अंदर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक का एक ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ऐड, डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ऐड हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी एक अप किया हुआ था, दूसरा मैंने अभी कर लिया। देखिए जी, फर्स्ट वाले को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जनाबे वाला आपने वापस आ जाना है। जो आपने कोड मेरे वाला कॉपी किया था और अपनी पोस्ट के अंदर रखा था, वहां पे मैं लिखा है योर डायरेक्ट लिंक। इस चीज को आपने मिटा देना है। मिटाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V करके आपने पेस्ट कर देना है अपना डायरेक्ट लिंक। दैट्स इट।
इतना काम आपने सिर्फ करना है, उसके अलावा आपने किसी चीज को भी नहीं छेड़ना। यहां तक जैसे ही मामला कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने जनाब इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंफर्म और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे आपका जैसे क्लिक हो गया तो ये हमारा हो गया जी पब्लिश। अब यहां से इस यूआरएल को आपने वक्ती कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहां पे जनाब मैं फिलहाल इसको ला के पेस्ट कर लेता हूं, अपनी याद दहानी के लिए बार बार मुझे ये कॉपी ना करना पड़े। अच्छा जी, अगला काम जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, आपने क्या करना है जी, आपको एक्सटेंशन चाहिए होंगी जो लाजमी आपके ब्राउज़र पे ऐड होनी चाहिए। पहले तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपने लोडिंग उस ब्राउज़र में नहीं करनी जिस ब्राउज़र में आपके जीमेल लगे हुए हैं। अब चूंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं तो मैं फिलहाल वही ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लोडिंग इस ब्राउज़र पे नहीं होनी चाहिए। आपने सेपरेट ब्राउज़र यूज़ करना है। जैसा कि अभी आप क्रोम पे लॉगिन कर रहे हैं तो फिर आप फायरफॉक्स पे जो है वो लोडिंग करें। अगर आप फायरफॉक्स पे कर रहे हैं तो फिर आपने लोडिंग क्रोम पे करनी है, ये मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे लिखते हैं नो हिस्ट्री। ठीक है जी, ये लिख के साथ एक्सटेंशन लिख के आपने इंटर प्रेस कर देना है। ये दो साइट्स आई हैं जी। आइकन से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपने ऐड करना है और कौन सा ऐड नहीं करना। लेकिन ये वाला हमने ऐड नहीं करना, ये हमने ऐड करना है, ये आइकन जो है। ठीक है जी, ऐड टू क्रोम कर दें आप। ऐड एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन जो है वो अभी क्रोम में ऐड हो जाएगी। ये आपने लिख के इंटर मार देना है। उसके बाद देखें जी, ये हमारे सामने ये जैसे ही ओपन हो जाएगी न्यू टैब तो इसमें आ गया स्पूफ जियो लोकेशन। यही लोगो है। ऐड टू क्रोम कर दें, ऐड एक्सटेंशन कर दें तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड अप हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जी अगली जो एक्सटेंशन आपको चाहिए होगी वो होगी टाइम जोन। ठीक है जी, स्पूफिंग। ठीक है जी, ये आपने लिख के इंटर प्रेस कर देना है तो अभी आपके सामने टाइम की जो है वो एक्सटेंशन आ जाएगी, स्पूफ टाइम। ठीक है जी, एक और बॉटम पे आ रही है तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। इसका भी लोगो चेक कर लेते हैं, रेटिंग चेक कर लेते हैं। तो दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर होगी, अब इसकी जो रेटिंग है जी वो ज़्यादा बेहतर है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये ऐड एक्सटेंशन कर दिया, पहले वाली को हमने नहीं किया जी। ये देखें जी, ये भी एड अप अभी हो जाएगी हमारे क्रोम ब्राउज़र पे। तो देखें जी, ये भी एड अप हो गई है। उसके बाद जी वापस आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हमने एड अप करना है फिंगर प्रिंट स्पूफिंग। ठीक है जी, ये ऐड करके आपने ये कर दिया। देन जी ये फर्स्ट जो है इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, सेकंड वाले को भी ओपन कर लेते हैं। दोनों में से देखते हैं जी किसकी रेटिंग ज़्यादा बेहतर है। इसकी तो रेटिंग है ही नहीं, इसको बंद कर देते हैं। इसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है तो ऐड टू क्रोम कर देते हैं जी, ऐड एक्सटेंशन कर देते हैं। तो देखें हमारी सारी एक्सटेंशन जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपने जनाब इसको एक तो ये जो फर्स्ट हमने जो है लोकेशन डाटा वाली थी, अब यहाँ पे देखें ये यूज़ ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है जी। तो यहाँ पे देखें जी वो आपको कह रहा है जी कौन सी लोकेशन करनी है जी। मैच आईपी एड्रेस पे आपने क्लिक कर देना है तो आईपी एड्रेस से वो खुद ब खुद जो है वो आपकी लोकेशन ले लेगा। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन में, एक तो आपने इसको अनटिक करना है यूज़ ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट को, और उसके बाद आपने मैच आईपी एड्रेस जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इतना काम आपने करना है जी। उसके बाद जनाब अगली एक्सटेंशन जो है वो है जियो लोकेशन। इस पे आपने क्लिक कर देना है। वन टाइम इसको ओपन करके उसके बाद ओके के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, इसको आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद जनाब अगली एक्सटेंशन जो है वो हमने फिंगरप्रिंट स्पूफिंग थी, इस पे हमने एक दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ से जितने ये ऑप्शन हैं सारे के सारे आपने टिक मार्क कर देने हैं और उसके बाद दैट्स इट, इतना काम आपने करना है। नो हिस्ट्री जो है इसको आपने क्लिक नहीं करना, अगर आप करेंगे भी तो इस पर क्लिक होगा नहीं। ठीक है जी, सारी एक्सटेंशन जब ऐड हो जाए तो उसके बाद जनाबे वाला आपने जो लिंक कॉपी किया हुआ था जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, इसको मैं न्यू टैब में आ जाता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके जनाबे वाला मैंने ये ओपन कर दिया और ये मैंने ब्लॉग भी बंद कर दिया, सब कुछ अभी क्लोज हो गया है। ये मैंने यहाँ पे रखा और मैंने कर दिया जनाब फर्स्ट क्लिक। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो उसके बाद देखें ऑटोमेटिकली जो है
वो आप देख सकते हैं कि साइड पे जो है वो एड्स शो होना स्टार्ट हो गए हैं इस तरफ। और बॉटम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट जो साइट है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं वो भी आ रहा है, और एक साइड पे यहाँ पे ब्राउज़र में एड्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, चूँकि इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के बाद जो है वो ऐड अपीयर होता है, तो थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं। तो अभी ऐड लोड जैसी हो जाएगा तो फिर दूसरे ब्राउज़र पे आपको बताऊंगा, वहां पे आपको इंटरनेशनल जो है वो ट्रैफिक किस तरह जनरेट करनी है, वो सारा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। देखें जी, सेकंड टाइम लोड हो गई है, अभी आपके सामने जो है एक और जो है लिंक अपीयर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोडिंग में कुछ ये टाइम लेगा। अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है तो एकदम जनाब ओपन हो जाएगी, अगर इंटरनेट ज़्यादा अच्छा नहीं है तो थोड़ा टाइम लेगी। देखें जी, सेकंड ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया और ये मैंने क्रोम को क्लोज कर दिया। अब जनाब ये सारी की सारी लोडिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इंटरनेशनली इस चीज़ को किस तरह करना होगा। वहां तक हो गए मामला कंप्लीट, सब कुछ आपने बना लिया, आपके पास जनाब लिंक भी आ गया लोडिंग का। अब आपने इंटरनेशनल ट्रैफिक किस तरह जनरेट करनी है और लोडिंग किस तरह करनी है। नंबर वन जी, मेरे पास यहाँ पे सर्फ शार्क के नाम से जो है वो वीपीएन मौजूद है। बैकग्राउंड में मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं जो आपने इसके अंदर कर लेनी है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको काफ़ी वेंडर्स इसके मिल जाएंगे। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। आपको रीजनेबल रेट पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये अवेलेबल है। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपको ना समझ आएगा आपने कैसे परचेज करना है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिएगा। मेरे रिलेटेड जो बंदे मुझसे इन टच हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको इजीली परचेज कर सकें। उसके बाद इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने लाजमी कर लेनी है। नंबर वन जी, आपने इसके अंदर सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपने देखना है जी, यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपने ये जो ऑप्शन नीचे एक आ रहा है रिकमेंडेड, इसको आपने ऑफ कर देना है। सेंड क्रैश रिपोर्ट भी आपने ऑफ कर देनी है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है जी। बैक आने के बाद आपने वीपीएन सेटिंग में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद जनाब एक तो आपने इसको स्टार्टिंग में, डजंट मैटर आप इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मैंने किया हुआ है। ऑटो कनेक्ट आपने ऑन कर देना है। उसके बाद बॉटम पे आ जाना है, और यहाँ पे क्विक जो कनेक्ट है इसमें आपने एक कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जहां से आप लोडिंग करना चाह रहे हैं। फिलहाल मैं जो है यहाँ से यूएस सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने अपनी मर्जी से कर लेना है। उसके बाद जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। एक तो आपने किल स्विच जो है वो आपने लाजमी ऑन करना है कि अगर आपका इंटरनेट या आपका जो वीपीएन है वो कनेक्ट ना हो रहा हो तो इंटरनेट तब तक ना चले ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस। ये वाला काम आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, इसको आपने ऑन रखना है। उसके बाद जी थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद जनाबे वाला इनविजिबल ऑनलाइन भी ऑन होना चाहिए। सबसे मजे का फीचर जो है वो इसके अंदर है जी, रोटेटिंग आईपी का। मींस के सबसे बड़ा लोडिंग में आपको मसला क्या होता है कि आप कहते हैं यार आईपी किस तरह बदलें, कैसे बदलें। देखिए जी, टक्सलर के अंदर बड़ा मसाइल आते हैं, तो आपके लिए ये वाला वीपीएन मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर ये फीचर इतना ज़बरदस्त है, लेकिन ये फीचर है डेस्कटॉप के लिए। अगर आप कहेंगे जी मोबाइल पे भी अवेलेबल है तो मोबाइल पे आपको नहीं मिलेगा, डेस्कटॉप पे ही मिलेगा। तो इसको आपने ऑन कर देना है। इससे होगा क्या कि हर 2 से 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली जो है वो वीपीएन खुद ब खुद अपना आईपी एड्रेस चेंज करेगा। लेकिन इसमें मजे की चीज ये है कि लोकेशन नहीं बदलेगा। मींस कि अगर आप यूएस की लोकेशन सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं तो वो यूएस के ही आईपी हर 2 मिनट बाद आपको देगा। अगर आप इंडिया के सेलेक्ट करके बैठे हो तो इंडिया के ही आईपी अगर आप मिलेंगे बार बार। अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान के ही ऑटो जो है वो रोटेट होंगे आईपी एड्रेस। तो ये सबसे मजे का फीचर है। उसके बाद जी, नो बॉर्डर्स जो है वो भी आपका ऑन होना चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी में ये आपको फायदा देता है। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल होता है फास्टेस्ट इंटरनेट का, वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ये सेटिंग आपने जनाब कर लेनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, नेक्स्ट रोटेटिंग इज इन 4 मिनट्स। तो ये इसमें मजे की चीज है। बॉटम पे आप देख सकते हैं। अब जनाबे वाला ये एक और ब्राउज़र है जी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो मेरे सामने इसकी विंडो अपीयर हो गई। अब यहाँ पे भी मैंने एक्सटेंशन जो है वो ऐड अप की हुई हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एक और एक्सटेंशन थी जो मैं आपको बताना भूल गया, आपने ऐड अप लाजमी करनी है, वो आई डोंट केयर अबाउट कुकीज़। ये एक्सटेंशन भी आपने लाजमी ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये करने के बाद जनाबे वाला आपने यहाँ पे आ जाना है, और आने के बाद अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है टैब में।
लिंक पेस्ट करने के बाद इंटर का बटन हम प्रेस कर देते हैं और दैट्स इट। इतना काम आपने करना है, बाकी सारे का सारा काम जो है वो करेगा जनाबे वाला स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए। ठीक है जी, वन टाइम आपने यहाँ से इसको अलाउ लाजमी करना है। पॉपअप को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और आके कहते हैं जी हमारे पास ऐड अपीयर नहीं हो रहा। तो आपने इसको अलाउ करना है। अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो ये अपीयर होगा। अब देखें यहाँ पे आके ऑलवेज अलाउ पॉपअप पे आप क्लिक करके उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे तो जनाबे वाला ये आपके सामने जो है वो लिंक्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स के आपके सामने जितने के एड्स आएंगे वो सारे एक से एक बढ़ के होगा, नए से नया एड भी आपके सामने अपीयर होगा। नंबर वन एक तो ये चीज़ है। उसके बाद इसी में ट्रिक के अंदर एक और ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है साइड पे 3 बटन आपको नजर आ रहे होंगे ब्रेव ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे आपने आना है। आने के बाद आपने जनाब सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है साइट एंड शील्ड सेटिंग। इस पे आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा मजीद आपने नीचे आना स्क्रीन में और यहाँ पे पॉप अप एंड रीडायरेक्ट्स का एक ऑप्शन है। ये हुआ है डोंट अलाउ साइट्स टू सेंड पॉप अप और यूज रीडायरेक्ट। तो आप यहाँ से भी पॉपअप को अलाउ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कर देंगे तो हर जो साइट इस पे आप ओपन करेंगे उसके पॉपअप अलाउ हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास ये मैंने क्लोज कर दिया आपको वक्ती बताने के लिए, क्योंकि सारे का सारा काम जो है वो ऑटो हो जाएगा। ये देखें यहाँ से मैंने इसको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद जनाबे वाला मैं वापस आ गया साइट पे और साइड पे वापस आ के अब फिलहाल मैं यहाँ पे रुक गया। अब देखें मैंने फिलहाल क्या किया है कि वहाँ से मेन साइट के जो पॉपअप हैं वो अलाउ कर दिए हैं। 2 तरीके से आपको बताया, एक तो आप ब्राउज़र में से ही कर सकते हैं, दूसरा आप जनाब सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पे भी जाके आप जो है वो पॉपअप्स को अलाउ कर सकते हैं। ये फिलहाल मैंने आपको ब्रेव ब्राउज़र का बताया है। आपने क्रोम में भी जो सेटिंग करेंगे उसमें भी सेम सिमिलर इस तरह ही जाके आप पॉपअप को अलाउ कर सकते हैं। उसके अलावा मेन स्क्रीन पे भी इस जगह पे आ जाएगा, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा ऑलवेज अलाउ। तो आपने ऑलवेज अलाउ पे करके डन पे क्लिक कर देना है तो फिर भी अलाउ हो जाएगा। इस पे बहुत ज़्यादा इम्फिसाइज इस वजह से कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये गिरा होता है कि जी हमारे पास जो है वो ऐड अपीयर ही नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये होती है कि आप ये वाला पार्ट बीच में से स्किप कर जाते हैं, आप बाकी सारी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जो मेन बीच में काम की बातें होती हैं उनको आप गुजार के आगे निकल जाते हैं। तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर इस मेथड से आप अर्न करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को ना सिर्फ कंप्लीट देखना है बल्कि कंप्लीट सुनना भी है। अच्छा जी, सर्फ शार्क पे वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रोटेटिंग आईपी इन 5 मिनट्स मुझे मिलेगा। इस प्रोसेस को मैं जो आपको कोड दूंगा उसमें मजीद स्लो कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा इंप्रेशन सिंगल आईपी से आते हैं तो वो आपके लिए थोड़े मसाइल पैदा कर देंगे। तो जितने सिंगल आईपी से कम इंप्रेशन आपको मिलेंगे वो आपके लिए बेहतर है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एड्स अपीयर हो रहे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट एड्स अपीयर हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास आईपी रोटेशन लगी हुई है ये वो की फैक्टर है जिसकी वजह से हमें जो ट्रैफिक मिल रही है वो यूनिक मिल रही है और जो हमारे पास लिंक्स ओपन हो रहे हैं वो भी यूनिक हो रहे हैं। जब आपके पास जो ट्रैफिक है वो यूनिक आएगी तो आपका एक तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बनेगा, दूसरा आपका सीपीएम भी बहुत ज़्यादा बनेगा। अभी मैंने आपको ये सारा प्रोसेस सर्फ शार्क के साथ सिखाया है, लेकिन अगर आपको इसकी एक्सेस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर जनाबे वाला एक मार्केट में इजीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने ब्राउज़र पे आना है। जैसे ही ब्राउज़र आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो तो टॉप पे आपने लिखना है टक्सलर और साथ आपने लिखना है जी VPN। ये लिख के आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने टक्सलर की जो मेन साइट है वो अपीयर हो जाएगी। आपने मेन साइट टक्सलर की ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे टॉप पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे शो कर देगा। तो आपने जनाब क्या करना है, आपने ये विंडोज़ का जो झंडा बना हुआ है या फ्लैग बना हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपने क्रोम एक्सटेंशन पे इसको ऐड नहीं करना, उसका नुकसान होता है। आपने इसको विंडो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही विंडो सेलेक्ट करेंगे तो बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे एक बटन होगा डाउनलोड फॉर फ्री, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास
टक्सलर वीपीएन सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए फाइल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही फाइल को आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपने जनाब इसको ओपन कर लेना है। ये इसकी मेन एग्जी फाइल बनेगी। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कर दिया, यस कर दिया, तो मेरे सामने अभी टक्सलर वीपीएन साहब जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी मैं इससे आपको वही कोड जो मैंने सर्फ शार्क से आपको सिखाया है वो टक्सलर से अभी लोड करके बताऊंगा। आपने मेक श्योर करना है कि रेजिडेंशियल जो है इस पे ये सिलेक्ट होना चाहिए। डाटा सेंटर पे आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना। जैसे ही रेजिडेंशियल पे ये कनेक्ट हो जाए तो बॉटम पे दो ऑप्शन होते हैं, दोनों को एनी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसके अंदर लिमिटेड आईपीज होते हैं, एनी पे आपको आईपीज मिलते रहेंगे। जैसे ये हो जाए उसके बाद आपने उसी तरह जनाबे वाला मैं जो है ब्रेव ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मेरे सामने ब्रेव ब्राउज़र ओपन हो जाता है, मीन्स के जिसके अंदर मैं लोडिंग कर रहा था वो ब्राउज़र, अगर आप क्रोम पे कर रहे हैं तो आप क्रोम भी खोल सकते हैं। ये देखिए न्यू टैब मेरे सामने आ गई। यहाँ पे मैंने ला के अपना लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया। जैसे लिंक पेस्ट किया तो अभी आपके सामने जो ये साइट जो है वो अभी ओपन हो जाएगी और ये आप साइड पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली लिंक जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक कोड मैंने बना के रखा हुआ है और इतना जादुई और ज़बरदस्त कोड है कि वो सारे का सारा काम, सारी की सारी लोडिंग आप लोगों के लिए करेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने बैठ के इस चीज़ को वॉच करना है। ना भी करे तो आपका काम यहाँ पे चलता जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, जितना प्रोसेस अभी मैंने आपको सिखाया है आपने मेक श्योर करना है कि ये प्रोसेस आपने डेली बेसिस पे रिपीट करना है। मींस कि आपने 0 से स्टार्ट लेना है और आपने 100 तक आना है। अब इसमें क्या करना होगा, आपने उसी तरह ब्लॉग दोबारा से क्रिएट करना है, उसी तरह न्यू पोस्ट आपने उसमें क्रिएट करनी है, उसी तरह कोड उठा के कॉपी करके उसमें दोबारा रखना है। दोबारा रखने के बाद मोनी टैग पे जाना है और वहाँ पे जैसे ही आप डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे और वहाँ पे डायरेक्ट लिंक को कॉपी करेंगे तो मोनी टैग में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो यूआरएल है उसको वो रिफ्रेश करके नया यूआरएल आपको दे देगा। आपने वही यूआरएल उठा के योर लिंक की जगह पर रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद उसको पब्लिश कर लेना है। पब्लिश करने के बाद जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई उन सब को आपने एडअप कर लेना है। एडअप करने के बाद जनाब आपने लोडिंग मेथड जो है वो स्टार्ट कर देना है। और उसके अंदर जो मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रैफिक लाने का तरीका बताया है उसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सर्फ शार्क को यूज करें। तो उसमें आपको रोटेटिंग आईपी का एक जबरदस्त सा फीचर मिलता है जो कि टक्सलर में अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर आपकी उसमें रसाई नहीं है तो आप टक्सलर को भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को फौरन से पहले क्लिक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इतनी जबरदस्त सी वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं और इन रिटर्न मैं सिर्फ एक फेवर मांगता हूं कि चैनल को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर कुछ भी आपको वीडियो के दौरान समझ ना लगा हो या कोई आपके दिल और दिमाग में सवालात हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस तरह मैं पहले आपको रिप्लाई करता हूं उसी तरह आपको रिप्लाई करूंगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।